कितना खतरनाक रोग। बच्चेदानी पीछे को रीढ़ की हड्डी की तरफ चल गई, मांसपेशियों में दब गई, घुस गई अंदर को, बहुत सारी गांठें और रसौलियां बच्चेदानी में आ गई और गुर्दे में पथरियां। जी, सिस्टर को 9 दिन लगातार ही लहू बहा, इतनी ज्यादा ब्लीडिंग थी कि इनका बुरा हाल हो गया। फिर क्यों रो रही है? उसको तकलीफ सोचो जो उसको तकलीफ थी। अपोस्टल जी, सिस्टर का नाम बिंदर है, ये राजेवाल गांव की है और ये बताते हैं थोड़ा कि सा जल्दी करो। हाँ, इनको 17 साल से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी और बताते हैं कि तब ये बहुत ज़्यादा परेशान थी और 6 साल पहले जब ये सुखपाल आना मिनिस्ट्री में आई, उसी टाइम परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, आपने जैसे प्रार्थना की दुष्ट आत्मा चला गया और ये पूरी तरह से फ्री हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद ये नॉर्मल मन से चल रही थी, अच्छे से नहीं चल रही थी, जिसके कारण फिर से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई। जैसे कि 6 साल पहले देखो नॉर्मल मन का मतलब क्या होता है, इधर देखो। नॉर्मल मन का मतलब होता है जैसे आप खाना खाते हो, रोटी थोड़ी सी खा के छोड़ देते हो। अगर थोड़ी सी एक बुर्की खाकर छोड़ देते हो तो आपका वो खाना खाने में नॉर्मल मन, मतलब आप इच्छा नहीं उसको खाने की। समझ आया? वो चीज को समझो। हम 1-2 बुर्की खाकर छोड़ नहीं देते, ग्राही को पूरा खाते हैं। इसी तरह जब परमेश्वर के साथ चलना है तो पूरा चलना है, अधूरा नहीं चलना है। जो परमेश्वर हमें चंगा करता है, जो हमें छुड़ाता है, जैसे इसे छुड़ाया दुष्ट आत्मा से, तो उसके बाद ये नॉर्मल चलने लगे, ध्यान नहीं दिया अच्छा वाला। फिर क्या होता है? अपोस्टल जी 5 साल पहले फिर बताते कि पेट की एक साइड में दर्द उठने लगी और दर्द बहुत भयंकर होती गई और उसके कुछ ही टाइम बाद पेट की निचली साइड में भी दर्द होने लगी जहां बच्चेदानी होती है। और अपोस्टल जी बताते हैं कि दर्द होता था और तब ये मेडिसिन लेती थी, इंजेक्शन लगवाती थी, उसके बाद दर्द नॉर्मल हो जाता था तो फिर ये ध्यान देना छोड़ जाती थी और कभी कुछ करती नहीं थी। लेकिन बताते हैं कि अप्रैल 2025 में सिस्टर ने जब इनका दर्द हद से ज़्यादा बढ़ा, उस समय इन्होंने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट करवाई अपोस्टल जी, और रिपोर्ट में आया कि इनकी जो राइट किडनी है उसमें एक स्टोन है और उसके साथ साथ ही जो इनका यूट्रस है उसमें बहुत सारी सिस्ट थी और बहुत सारी स्वेलिंग थी, बहुत सारी गांठें और रसौलियां बच्चेदानी में आ गई और गुर्दे में पथरियां। जी, फिर क्या होता है? और अपोस्टल जी उसके बाद ये सिस्टर ने दवाई ली, जैसे जैसे डॉक्टर ने रेकमेंड किया, इन्होंने सारी दवाइयां खाई, इंजेक्शन लगवाए, पैसे लगे खूब। जी, और लेकिन बताते हैं कि वो जो हालात था वो गया नहीं बल्कि और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। हालात ख़राब हुए नवंबर में बहुत ज़्यादा, जब सिस्टर को 9 दिन लगातार ही लहू बहा, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग थी कि इनका बुरा हाल हो गया और उसके बाद इनसे एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं थी। फिर डॉक्टर के पास गए। क्यों रो रही है? उसको तकलीफ सोचो जो उसको तकलीफ थी। बंदा कब रोता है? वो सोचकर हालात खतरनाक। जब आपको हीलिंग मिलती है, परमेश्वर छूता है, उसके बाद बढ़ते जाओ, ढीले नहीं पड़ना कभी। कई लोग ढीले हो जाते हैं, आम हो जाते हैं, फिर हालात आते हैं, शैतान को मौका लग जाता है, परमेश्वर को दर्जा नहीं देते, नियम से बाहर चले जाते हैं। अब देखो वो रो क्यों रही है। फिर जब 9 दिन लहू बहता है इसका, फिर क्या होता है? डॉक्टर ने बोला आप दोबारा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट करवाओ कि ये खून बह जा रहा है, क्यों नहीं रुक रहा। तो जैसे ही अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट करवाई अपोस्टल जी, साथ में ही आया कि जो बच्चेदानी की जो जगह है वो पीछे की तरफ ज्यादा झुक गई, जहाँ रीढ़ की हड्डी होती है उस तरफ बच्चेदानी ज्यादा झुक गई है। जी अपोस्टल जी, कितने डेंजरस रोग है ये। अच्छा फिर? और अपोस्टल जी जिससे कि बच्चेदानी की जो परत थी वो मांसपेशी के अंदर एकदम से घुसने के कारण वो मोटी हो गई और सूज गई थी बच्चेदानी। जी, और दोनों ओवरीज में पहले से ही जो रसौलियां था वो और ज्यादा बढ़ गई थी रसौलियां, वो और बढ़ गई रसौलियां ऐसा होने से। और मांस की छोटी छोटी मोटी गांठें बन चुकी थी जो इनको बहुत ज्यादा दर्द दे रही थी, जैसे लेटा बैठा कुछ भी नहीं जाता था इनसे। और अपोस्टल जी बच्चेदानी की जो परत थी मोटी होने के कारण, मतलब उसी के कारण ही इनका इतना बुरा हाल था, जो लगातार ब्लीडिंग हुई जा रही थी और रुक नहीं रही थी। फिर और अपोस्टल जी इन्होंने बताया कि उस समय जो हालात था, डॉक्टर ने कैसे भी करके दवाई दी, इनको दर्द भी नहीं जा रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। और बताया इन्होंने कि उस समय इन्होंने, इनके परिवार वालों ने मन बनाया, चर्च में आई और जब आई तो अपोस्टल जी आपके द्वारा इस सिस्टर पर लेहन प्रार्थना भी हुई। जैसे ही लेहन प्रार्थना हुई उसके बाद अपोस्टल जी इन्होंने बताया कि नवंबर मंथ में जैसे लगातार प्रार्थनाएं हुई तो उन प्रार्थनाओं में सिस्टर ने लगातार कोई मिस नहीं की, लगातार ही आती रही। वो जो हफ्ते की प्रेयर थी जी। फिर क्या होता है? और उन प्रार्थनाओं को अटेंड करने के बाद जब सिस्टर ने दिसंबर 25 में अपनी दोबारा रिपोर्ट याद रखना, देखो
जब हम खुदा की कोई चीज को करते हैं लगातार, तो हमारे मन के अंदर ना एक विषय बनता है कि मैं जो कर रहा हूं खुदा के साथ, ये अब सब कुछ सही होगा। यही आपका मन है, ये विषय ऐसा है। जब आप वो चीज कर रहे हो जो आज्ञा है, जो जैसे जैसे अभी ये हफ्ता प्रार्थना थी, उसमें आई बैठी, अब वो वचन पूरा कर रही, तो मन क्या हो रहा है, परमेश्वर की तरफ पॉजिटिव बन रहा है, राइट बन रहा है, और परमेश्वर की पावर ने काम करना। अच्छा, फिर क्या होता है? तो अपोस्टल जी उसके बाद इनकी ब्लीडिंग बंद, दर्द बंद हो गई, और उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाई, पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। देख लो कितना खतरनाक रोग, बच्चेदानी पीछे को रीढ़ की हड्डी की तरफ चल गई, मांसपेशियों में दब गई, घुस गई अंदर को, ओवरी में सोजे आ गई, गांठें बन गई मल्टीपल, और वो मांस की गांठें इतना दर्द दे रही थी, ना बैठ सकती ना उठ सकती। कितना शक्तिशाली है खुदा, जो पत्थरियों को, गांठों को भी गैप करके बच्चेदानी के साइज को, हर चीज को नॉर्मल कर सकता है। कर दिया है कि नहीं कर दिया उसने? वही परमेश्वर है जिसके पास बैठे हो, वही सामने दास है, वही मेरी प्रार्थना है जो आपके ऊपर होनी है। फर्क कहाँ है? फर्क समझ में और फेथ में। वही जो मैं आज सिखा रहा था, मन का विषय। तारीफ करो जोर से इस गवाही की, जोर से हालेलुया। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।